मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी को पता है कि अगले कुछ दिनों में हमारा 75वां आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को। ठीक है, भले ही हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था, इसके बावजूद भी आज देश में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो असल मायने में हमें आज़ादी की अनुभूति नहीं दिलाते। इन्हीं में से कुछ एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जिसमें से कुछ एक पॉइंट्स इस तरह से हैं जिसमें मैं आगे चर्चा करूँगा। पहला तो पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल, हमारे देश के संविधान ने हम सभी लोगों को आज़ादी दी हुई है कि आप अपने हिसाब से किसी भी इंसान को, जो भी मंत्री पद के लिए खड़े होते हैं, उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। जो बड़े लोग हैं, जो मंत्री पद के लिए खड़े होते हैं, वे अपने गुंडों के माध्यम से, पैसों के माध्यम से वोट खरीदते हैं। तो इस मामले में हमारी आज़ादी आज किस लेवल पे है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात क्या थी? इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से। यहाँ में हमारे एक डेटा कहता है कि हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास 75% का संपत्ति है, और 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास 15% संपत्ति है। मतलब एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो कम पैसे में गुजारा कर रहा है, और एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा पैसे में गुजारा कर रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल, अभी 3-4 साल से ऐसे चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सब कुछ डिजिटल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन क्लास का क्या, उन वर्ग के लोगों का क्या जो मोबाइल का एक्सेस नहीं जानते, जो इतने डेवलप्ड नहीं है, जो टेक्निकली हैंडीकैप्ड है। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन वो टेक्निकली हैंडीकैप्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो लोग कैसे डिजिटल होंगे? तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचना और इसका हल निकालना हमें आज़ादी देगा। फिर हमारा सोशल में क्या है कि हमारे देश में ऐसा, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है मौलिक अधिकार में, कि हर एक इंसान को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपना धर्म चुन सकता है। और हमें ऐसा देखने भी मिलता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात तब आती है, समाज की मानसिकता तब देखने आती है, जब कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू एरिया में जाके रूम ढूंढना चाहे, घर बनाना चाहे, तब क्या उसे उस तरह की स्वीकृति मिलती है? लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको रजामंदी देते हैं कि भैया हाँ तुम आकर के ब्राह्मणों की बस्ती में बस जाओ। क्या ब्राह्मण लोग मुस्लिमों की बस्ती में जाकर के बसना चाहेंगे? नहीं। तो ये सब हमारे मानसिकता की आज़ादी को दिखा रहा है कि हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण हो चुकी है, हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल, जितनी भी सारी चीज़ें अभी हम अपने डेवलपमेंट के नाम पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हमारे बल्ब हो, एसी हो, फैंस हो, या फिर जो भी पेट्रोलियम, बाकी ईंधन से चलने वाले हमारी गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे निकलने वाले जो भी विषैले गैस हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन्नति के नाम पर में अपने आप को बीमारियों से घेर रहे हैं। हम भले ही आज़ाद हैं, लेकिन दूसरे पहलुओं से देखा जाए तो हम बीमारियों के, अपने संकीर्ण मानसिकता के, इन सब के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो आज हम 15 अगस्त के इस अवसर पे एक प्रण लेते हैं कि हम अपने आप को और अपने इस देश की उन्नति के लिए हर एक पहलू पे काम करें, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारा देश आज आज़ाद है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर नहीं। आज़ादी वो होता है जहाँ लोगों को सपने देखने की स्वतंत्रता है, उन सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनको किसी के रोक टोक से, किसी के सवाल पूछे जाने का डर नहीं है। मैं ये कहना बंद करूँगा कि आज़ादी है, आज़ादी का गलत मतलब ना निकाला जाए। हम आज़ाद हैं, लेकिन हमें इस बात की आज़ादी है कि हम भरे सड़क पर में, बीच सड़क पर में जा कर के अपना छाता जिस तरह से चाहें उस तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो छाता किसी और के नाक को टच ना करे। जब वो छाता किसी के नाक को टच कर जाता है तो उस समय वो इंसान भी अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करेगा, और फिर उस टाइम हमारी आज़ादी और उसकी आज़ादी आपस में क्लैश करेगी, और उस आज़ादी का कुछ अलग ही परिणाम निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।